नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आरती। नववर्ष की पावन बेला में है यही शुभ संदेश। हर दिन आए आपके जीवन में लेकर खुशियाँ विशेष। नववर्ष 2021 की समय जगत समूह की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भोपाल छतरपुर जिले के माधकुआ कस्बे के निवासी मुनिंद्र राजपूत ने खेत में पेड़ से लटक कर फांसी लगा ली है। छानबीन से पता चला है कि किसान का 88,000 का बिजली का बिल बकाया था, जिसके चलते उसने इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठाया। इस दर्दनाक घटना के बारे में चिंतक विचारक अशोक त्रिपाठी जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि जब हम ये कहते हैं कि अन्नदाता हमारा भगवान है, प्रदेश मेरा मंदिर है और मैं इसका पुजारी हूँ, सरकार से ये बात कई बार सुनने में आती है। दिल्ली में किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और ये सुसाइड नहीं है, उस बिजली के बिल में आई हुई रकम का करंट है जिससे उसकी मौत हुई है। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस किसान की बिजली का बिल देने की इच्छा कितनी तीव्र होगी कि उसने अपने सुसाइड में लिखा कि मेरे अंगों को बेचकर बिजली का बिल चुका दें। हमारे साथ मौजूद हैं चिंतक विचारक अशोक त्रिपाठी जी, जो आज एक बहुत ही गंभीर मसले पर अपनी राय देंगे कि छतरपुर में एक किसान ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या की वजह है कि उसका बिजली का बिल 88,000 का आ गया था और ये ऐसे वक्त पे सुसाइड उसका किसान का सामने आया है जब भोपाल में एक महिला का बिल कम करवाने के लिए मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर खुद उसके घर पे चले गए थे। उसके बाद अगर ऐसी दर्दनाक घटना किसान के साथ होती है तो इसमें सर आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि जब हम ये कहते हैं कि अन्नदाता हमारा भगवान, ठीक है ना, प्रदेश मेरा मंदिर, मैं इसका पुजारी, सरकार से बात कई बार सुनने में आती है। दिल्ली में किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है जिसको कहते हैं ना स्पॉट हेल्प। हम किसान ने यदि सुसाइड किया, ये सुसाइड नहीं है, उस बिजली के बिल में आई हुई रकम का करंट है जिससे उसकी मौत हुई है। और इससे अंदाज लगा सकते हैं कि उसकी देने की इच्छा कितनी तीव्र होगी कि वो सुसाइड नोट में लिख रहा है कि मेरे अंगों को बेच के बिजली का बिल चुका दिया जाए। ये देश और प्रदेश का सौभाग्य है, यह ऐसे भी अन्नदाता हैं जिस देश में सरकार के संरक्षण में विजय माल्या जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग अरबों डकार के चले जाते हैं। उस देश में 88,000 के बिल चुकाने के लिए किसान पूरे प्रयास करता है और अंत में मरने को मजबूर होता है और कहता है कि अंगों से बिल चुका दें। जबकि उसके पूर्व के घटनाक्रम में जाएंगे तो कोरोना काल था, उसकी एक भैंस की करंट से मौत हो गई, 3 भैंस उसकी चोरी हो गई। हर घटना के परिप्रेक्ष्य में पूरा विचार करना चाहिए। आज से 2 दिन पहले आपने इसी विषय पर बुलवाया था, प्रद्युम्न सिंह जी तोमर की सराहना की थी कि मंत्री हो तो ऐसा कि जो स्पॉट पे जाए, और तत्काल उन्होंने बिजली कर्मचारी को बुलवाया और एक महिला का 13,000 का बिल 200 का आया। सवाल अनुकरणीय, प्रशंसनीय, सराहनीय है, लेकिन जब 13,000 का बिल 200 आ सकता है तो 13,000 में यदि वो महिला किसी दुर्घटना का शिकार हो जाती तो कौन जिम्मेवार होता? किस कर्मचारी पर, किस कर्मी पर क्या कार्रवाई की, यह अद्यतन अनुत्तरित है। इसी प्रकार इस घटनाक्रम को हंडी का चावल की तरह उन्हीं मंत्री जी को, उसी विभाग को संज्ञान में लेना चाहिए, दोषी जिम्मेवार अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहिए कि किसी किसान के साथ इस प्रकार की हुई घटनाओं के पश्चात भी और अब पुष्टि की जानी चाहिए। यह अलग विषय है कि कितना कम होता है और नहीं होता, लेकिन हम किसान को मदद करने के लिए उसकी मौत का इंतजार क्यों करते हैं? हम मौत के पहले ही उसको राहत क्यों नहीं देते? मुझे लगता है कि अब भी समय समझ जाइए, किसानों को बचाइए, नहीं तो ये स्थिति ये निर्मित होगी कि चल रहे किसान आंदोलन जो दिशाहीन हो चुका है, लेकिन चल रहे किसान आंदोलन में ये घटनाएं आग में घी का काम करेंगी और परेशानी होगी। धन्यवाद। भोपाल से खबर समय जगत के लिए सुरजीत रघुवंशी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.